रानी को शब्द श्रृंगार केवल एक सारी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, तेजा पर केवल यह दशा देख के रोहित की तारा दिलय बने। बारह सा बालक 5 वर्ष की उम्र है, बाहरी गर्मी पड़ रही है, धूप में नीचे रेतिया गर्म है, घुटनों तक सूजन आ गई, बेटा पर नहीं चला गया। बगैर पानी पिए हुए रोहित को तबारा आ गया, गहरे सो के गिर गया। विश्वामित्र ब्राह्मण के भेष में कहने लगे, राजा अगर तुम तीनों प्राणियों में से कोई एक मर गया तो मेरा 7 भार सोना कौन देगा? ऐसा कर भैया, अगर 20 भार सोना भी कम हो गया तो मेरा ऋण कैसे करेगा? एक बात बताएं भाई बंधु, 7 भार सोना था कितना? ये कहा जाता है कि 7 भार सोने में बिक्री हुए, लेकिन वो 7 भार था कितना? 20 भार कितना था? 1 भार कितना होता है? ये भार नहीं जो सतुआ भरवा भारा को भरे के सोना दोगो हो नहीं। गौर करें, 96 शेर का 1 भार होता है। बड़े बड़े बुजुर्ग रहते यहाँ पर, पुरानी जो पढ़ाई होती थी रत्ती वगैरह से, शेर आज से सवैया ढिम्मा ऊंचा ढोचा पहुंचा जो पढ़ाई होती आजकल नहीं होती। आजकल के BSc का पढ़ा हो जो कितना भी पढ़ा हो, अगर पुरानी पढ़ाई किसी बुजुर्ग ने पूछ ली तो भाई कछना मालूम क्या होता है। 96 शेर का 1 भार होता है और 830 ग्राम का 1 शेर होता है। अब ला लियो, किसी सुनार के पास जाएगा, 96 शेर का 1 भार और 830 ग्राम का 1 शेर, 79 किलो 680 ग्राम का 1 भार होता है। 79 किलो 680 ग्राम का 1 भार, कुल टोटल सोना देना था 4 कुंतल 78 किलो 8 ग्राम तीनों प्राणियों को देना था विश्वामित्र को। मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे तीनों प्राणी और काशी नगरी के बीच में पहुंच जाते हैं। एक चौराया था, चौराया में खड़े हो गए। मैया तारा खड़ी है, पुत्र रोहित खड़ा है, महाराज हरिश्चंद्र खड़े हैं, ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मण के भेष में आवाज लगाने लगे, और एक उसका बेटा। आवाज लग रही है भैया जतेंद्र, भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई के काशी बीच बजरिया में, और बजरिया में और बिकी रहे खड़े दरिया। पतिव्रता मैया तारावती की दृष्टि नीचे है, तो ऊपर नहीं देख रहे। आज मेरी बिक्री होगी, न मानो मुझे कौन खरीद के ले जाएगा, और जो मुझे खरीदेगा मेरे ऊपर उसी का अधिकार। अरे काशी दीन बजरिया, बजरिया में भैया
भार एक पुरुष का पुरुष का सोना तीनों को ले दे साथ भार क्या बोले है सुंदर सुवर तो रतिया में भैया बड़ी भीड़ भाड़ एकत्रित हो गई। मेरे भगवत प्रेमियों, एक काला बहकर कहीं से चला आया, कहने लगा भैया ये जो पुरुष खड़ा है इसका कितना मोल है, क्या भाव है? बताने लगे इसका 20 भार है। कालू मेहतर सोचने लगा ये मेरे मरघट का काम करता रहेगा, पानी भर के लाता रहेगा, इसी को खरीद लूं। कालू मेहतर ने जैसे कहा तो उसे मैं खरीदता हूं। तब तक मैया तारावती पास पहुंच गई। महाराज एक बात सुनो, उसके बाद चले जाना, मैं मना नहीं करती। बोलो, अगर तुम पहले बिक गए, अपने आप को अगर तुमने बेच दिया तो हमारे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। पहले मुझे बेच दो, मेरे बेटा को बेच दो, उसके बाद में तुम बिकना, तब 7 भार सोना इस ब्राह्मण का अदा हो सकता है। उसी समय भक्तों महाराज हरिश्चंद्र ने कालू के हाथ जोड़े, भैया थोड़ी देर रुक सकते हो? हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दूं। जैसे ही पत्नी पुत्र का नाम आया, मैया तारावती खड़ी थी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु ऐसे व्यक्ति को भेजना जो मेरा भी धर्म बच जाए। न मालूम ये ब्राह्मण देवता किसके हाथ में बेचेगा। तो परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना की।